हेलो स्टूडेंट्स। अब हम 12th क्लास के बच्चों के साथ बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है हमारा यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जहाँ तक हमने बात की हुई है कि व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ disintegration of Soviet Union and what were the causes of US dominance in the world politics after the disintegration of Soviet Union। तो इसे हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। नाउ आप जानते हो कि हमारा unless and until we cannot complete each and every aspect of the content which is prescribed by the स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो हम इसको पूरा नहीं कर सकते। देयर आर टर्म्स, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एक नंबर का जो 2 नंबर का आता है। तो सो वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल these content materials which is in our syllabus which is prescribed by the board. We have to complete all those content so that कि हम जो है वो 100% करने की कोशिश करें। तो जहां तक बात आ गई कि एक टर्म जो है वो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी विल लिसन। हम 9/11 की बात को सुनते हैं। ये 9/11 आप मीडिया में खबरों में आप सुनिए कि ये 9/11 क्या होता है, ये 9/11 अटैक क्या था। तो इसी को लेके हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये 9/11 जो है ये क्या था, इससे हम क्या समझते हैं और इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि सितंबर 11, 2001 में क्या हुआ कि 19 हाईजैकर्स जो which were hailing from Arab countries, उन्होंने क्या कर दिया कि दे took the control our 4 commercial flights of aircrafts of America। उन्होंने जो 19 हाईजैकर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 4 फ्लाइट्स कमर्शियल फ्लाइट्स जो अमेरिका की, उन पे कब्जा कर लिया, उन पे होल्ड कर दिया, उन पे अपना कंट्रोल कर दिया। और कुछ लम्हे उड़ाने के बाद ही उन्हें जो है वो अटैक करने के लिए अमेरिका की 2 जो एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करवाया और दूसरा जो है पेंटागन वाशिंगटन में, एक तो न्यूयॉर्क में हुआ था इसका हमला और दूसरा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पे अमेरिका के 2 बड़े सेंटर्स थे, तो उन पे जो है वो अटैक करवाया। तो अटैक करने के बाद जैसे भी अटैक हुआ, तो अटैक करने के बाद इसमें मोर देन 3000 पीपल्स वर किल्ड इन दिस अटैक। तो ये मसला था जो 9/11 की वजह से जाना जाता है, जो कि सितंबर 11 को ये अटैक करवाया गया, ये अटैक किया गया, जिसमें फ्लाइट्स को अपने कंट्रोल में लिया। जो हाईजैकर्स थे, वो हाईजैकर्स ने पूरा कंट्रोल संभाला। 4 फ्लाइट्स थी अमेरिका की, जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी उनकी, तो वो जा रहे थे उसमें एज यूजुअल। तो उन्होंने उन फ्लाइट्स का जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो कंट्रोल जब अपने हाथ में लिया, तो उड़ने के बाद उन पायलटों से जो जिनका कंट्रोल खालिस इनके पास था, हाईजैकर्स के पास था, तो उन्हें बोला गया कि आप पूरा फ्लाइट को लेके और वर्ल्ड ट्रेड जो बिल्डिंग है उसके साथ उनको टकराने के लिए कहा गया। तो जब टकराया गया, कुछ फ्लाइट्स जो है वो लेके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में थी, तो उसके साथ टकराया गया, और एक जो है पेंटागन इन वाशिंगटन में थी, इसके साथ किया गया, उसके साथ टकराया गया, और जिसके नतीजे में वो जो है 3000 से ज्यादा आदमी मर गए। This attack have come to known as 9/11। इसी अटैक को जब 9/11 सितंबर 2001 में हाईजैकर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया फ्लाइट्स का,
जो कमर्शियल फ्लाइट थी उनका कंट्रोल उन पे लिया, और जो टकराने के बाद बहुत से आदमी मर गए। तो उसी का नाम है, उसी अटैक को 9/11 अटैक माना जाता है। एक टर्म है, आपको 2 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर, 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, या तो आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कब हुआ, 9 कौन है, 11 क्या है, व्हाट इज दिस, और 2001 जो 9/11 ये कब हुआ, डेट वगैरह मेंशन सारा दिया हुआ है। तो इसमें जो है फिर ब्रिटिश ये जो इसका यूएसए का जो प्रेसिडेंट उस टाइम का जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उसने इस अटैक के बदले में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन का नाम भी आप याद रखेंगे, जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया उसका नाम ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो नाम रखा गया, और ये चला गया अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक। जो भी सस्पेक्टेड था और जिसका भी हाथ इस 9/11 अटैक से था, तो उसके लिए एक लॉन्च उस टाइम के सदर यूएसए के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। और इस अटैक का मीनिंग ये था कि हर उस सस्पेक्टेड को, हर उस इंसान को, हर उस पर्सन जिसका हाथ इस अटैक के पीछे है, तो उसको खत्म किया जाए। तो यूएस इज वेरी एक्टिवली busy in attacking the terrorists wherever they are। तो आज भी है कि अमेरिका जो है उसने डिसॉल्व किया है, उसने ये तय किया हुआ है कि हम ये दहशतगर्दी है, तो दहशतगर्दी खत्म करना है। बहुत सारे ममालिक ने बहुत सारी ट्रीटीज की हुई हैं कि दहशतगर्दी जिसने इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो तबाही मचा के रखी है, तबाही फैला के रखी है, तो इसमें जो है एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व है अमेरिका इसको खत्म करने में। तो इस में जो थे वो ये जो अटैक करवाया था ये अल-कायदा के थे, और अल-कायदा जो है वो अफगानिस्तान में थे। तो उस समय फिर उसने अटैक करवाया अफगानिस्तान पे, ताकि जिनका जो भी इसके पीछे वालों का हाथ होगा तो उनको मिटाया जा सके। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो है अल-कायदा की, इसका पूरा ये जो है इस पे जो चलाने वाले हैं दे आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो है वो इसके पीछे इनका ही हाथ है। और अमेरिका जो है वो इनको ढूंढ निकालने के लिए जो है उसने एक ऑपरेशन जो है वो चलाया था, लॉन्च किया हुआ था। तो वो रिलेटेड इसके साथ ऑपरेशन जो है एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था। तो अब ये बात जो थी 9/11 के बारे में। अब हम थोड़ा सा अल-कायदा क्या होता है, इसकी कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अल-कायदा, अल-कायदा क्या है, ये क्या होता है। अल-कायदा इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ नहीं है। अल-कायदा क्या है, इट इज ए सिंपली इट इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें विच इज मेनली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, और इस्लामिक जो है फंडामेंटलिस्ट है इसके पीछे, और ये उन्होंने ही बनाई है इन 1989 दिया से वो जो क्या हुआ 98 में क्या हो गया था, इन्होंने बमबारी शुरू की अमेरिका की जहां भी एम्बेसी थी, तो उन पे इन्होंने जो है वो बमबारी करने का शुरुआत की आज़म किया था। तो उन्होंने की भी 1998 में इन्होंने जो है वो अमेरिकन एम्बेसीज पे अटैक करवाया। तो कहाँ पे था ये, नैरोबिया, और था कहाँ पे, कीनिया और दारुस इस्लाम तंजानिया में इन्होंने अटैक करवाया। तो ये अल-कायदा है, जो अल-कायदा इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मेनली डोमिनेटेड
targeted by the Islamic fundamentalists. In 1998, Al-Qaeda was responsible for bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania. तो ये था अल-कायदा के बारे में। तो अब हम थोड़ा सा ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो है वो इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच एक दूसरी ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, तो ये एक दूसरा ऑपरेशन है जो यूएस ने लॉन्च किया, जो लॉन्च करवाया। ये भी 1998 में इस ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया, और जो भी एम्बेसीज पे, जो यूएस की एम्बेसीज पे जो बमबारिंग हुई, जो बम चलाए गए थे कीनिया में, नैरोबी में, तंजानिया में जो बम वगैरह चलाए गए, तो इसको खत्म करने के लिए कि इनके पीछे किसका हाथ है, इसके लिए ये ऑपरेशन जो चला गया है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो है चलाया गया। इसमें भी अल-कायदा के ही वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। इसको जो है वो चूंकि उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है 96 तक ही थे, तो जब 98 में जब ये बमिंग हुई थी यूएस की एम्बेसीज पे, तो उस समय जो है वो बिल क्लिंटन जो था वहां का सदर था, तो उसने इस ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का लॉन्च किया। जो भी अल-कायदा टेररिस्ट को टारगेट करना होगा सूडान और अफगानिस्तान में, जो टारगेट से अल-कायदा के सूडान और अफगानिस्तान में, तो इस ऑपरेशन इसलिए चला गया सो दैट द टारगेट्स ऑफ दीज अल-कायदा व्हिच वर इन द सूडान एंड दिस अफगानिस्तान, कि उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे इसने ये ऑपरेशन चलाया, तो फिर अमेरिका डिड नॉट बॉदर अबाउट यूएन सैंक्शन इन दिस रिगार्ड। उसने कोई भी ऑपरेशन, कोई भी जंग, किसी चीज का प्रोसेस होने में जो है यूनाइटेड नेशन का साथ देना जरूरी होता है। बट इन दिस ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जो अमेरिका ने शुरू किया कि अल-कायदा के टारगेट्स को हिट किया जाए सूडान और अफगानिस्तान में, इन दिस प्रोसेस अमेरिका डजंट बॉदर कि कुछ करेगा हमें यूनाइटेड नेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ही टारगेटेड, उसने ऐसा कर दिया। ये ऐसा था कि जो पूरे हमारे टेररिस्ट जो हैं वो उनको खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को चलाया गया था। तो ये हमारी टर्म्स थी, हमारी 3 टर्म्स थी, जिनको आज हमने 9/11 अटैक ऑन यूएस एंड इट्स रिस्पांस, फिर अल-कायदा, व्हाट इज अल-कायदा, व्हाट डू यू मीन बाय अल-कायदा, एंड ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जो है वो 3 टर्म्स थी, जो छोटे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये थे। तो ये आप समझ गए होंगे, तो थैंक्स।